ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। आज आप हनुमान जी महाराज का शक्तिशाली चौकी प्रहार या चौकी लगाने वाला मंत्र है, जिसका विधि विधान हमारे इस वीडियो में जानने वाले। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग चौकी प्रहार में, चौकी लगाने में, शत्रु की बाधा को हरण करने में, भूत प्रेत बाधा को हटाने में, झाड़ा फूंकी करने में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोग जिनके घर में बार बार बुरी बाधाओं का प्रवेश होता है, शत्रु जिनका प्रबल है, बार बार आपके बंधन को तोड़कर आपके घर में प्रवेश करके आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तंत्र के जरिए, ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र विशेष खास है। वैसे इस मंत्र से यदि आप चौकी लगा लेते हैं अपने घर में, तो समझ लीजिए दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं जो आपके घर में प्रवेश करके आपको नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र से यदि आप चौकी लगा देते हैं, हर प्रकार की बाधा का समापन हो जाता है। जिसका आप सुमरण करते हैं, सिर्फ वही देवी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। जिसका आप स्मरण करते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं की शक्ति आपके यहाँ प्रवेश कर सकती है। बाकी अन्य किसी और की बाधा जो आपको नुकसान पहुंचाने हेतु आ रही है, वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह मंत्र श्रवण करने मात्र से भी प्रभाव दिखाता है। बुंदेलखंडी शाबर मंत्र सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं। आप इन मंत्रों को लगातार यदि श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र को भी हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र 5 से 10 मिनट श्रवण करने पर आपके शरीर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, तो वह दूर होने लगती है और धीरे धीरे समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण होता है। लेकिन मंत्र को श्रवण करने से 10 से 20% तक ही लाभ मिल पाता है। वहीं मंत्र को यदि हम जागृत कर लेते हैं, सिद्ध करके प्रयोग करते हैं, तो एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण होता है। इस मंत्र को भी आप नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इसके अलावा आप हनुमान जयंती में, ग्रहण काल इस मंत्र को जागृत करके इस मंत्र को अपने घर की सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए इस मंत्र से लगाई गई चौकी कोई तोड़ नहीं पाता। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुहूर्त हमने बता ही दिए हैं। इन्हीं मुहूर्तों में इस मंत्र को सिद्ध करने का आपको प्रयास करना है। मंत्र को सिद्ध करने से पहले मंत्र दीक्षा आपको लेनी है और अपने लिए एक सुरक्षा कवच भी बनाना है। जो लोग समझते हैं कि वो सुरक्षा कवच स्वयं ही बना सकते हैं, तो हमने सुरक्षा कवच बनाने का वीडियो अपने चैनल पर पहले ही उपलब्ध करा रखा है। उस वीडियो में क्लिक करके आप अपने लिए औषधीय नारसिंह कवच, औषधीय अघोर कवच अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि मंत्र साधना करते समय हमें शरीर की, मन की और घर की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो कवच ही आपकी इन सब प्रकार की व्याधियों से आपकी सुरक्षा करता है। अक्सर देखने को मिलता है कि हम किसी मंत्र की यदि साधना करते हैं तो उसमें कभी कभी विकृति पैदा हो जाती है, या बुरी शक्तियां हमारी पूजा में भंग डालने का प्रयास करती हैं, या फिर हमारी ऊर्जा जो हमने जप करके हासिल की है उसका चोरी हो जाना। ऐसे में कवच हमारी इन सब व्याधियों से सुरक्षा करता है। ना कोई हमारा पूजा का फल चुरा सकता है, ना कोई बुरी शक्ति हमारे कार्य में विघ्न डालने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। और जो लोग कवच नहीं बना पाएंगे, ऐसे लोग कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो उनके लिए कवच बनाकर हम अपने यहाँ से भी भिजा सकते हैं। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम विधि विधान जानेंगे और जानेंगे कि चौकी हमें कैसे लगानी चाहिए हनुमान जी महाराज की अपने घर में। ओम वीर वीर महावीर वज्र की चौकी, वज्र की साकर, वज्र गदा, वज्र से बांधो मेरा द्वार, वज्र की कुंजी, वज्र का ताला, भैरव है रखवाला, वन में बनखंडी बसे भैरव बसे शमशान। क्षेत्रपाल की चौकी चले माई कालिका की यान, पहली चौकी हनुमंत वीर की चले, आकाश में लगे पाताल में लगे, दूसरी चौकी नारसिंह वीर की चले, आगे चौकी पीछे चौकी लगे, तीसरी चौकी काल भैरव की चले, दाएं लगे बाएं लगे, चौथी चौकी माँ कंकाली की चले, हर दिशा में 4-4 चौकी लगे, हर बुरी बला से सुरक्षा हो वह पार न पावे को, जिसका हो सुमरन वो ही आवे, दूसर आवे तो माई कंकाली को क्रोध
बरसे, प्रेत भूत पर, तंत्र टोना टोटका पर, शत्रु घात पर, माता कंकाली को खड़क चले, हनुमान को गदा चले, लाल सिंह को चक्र चले, भैरव को नांग फुंकारी मारे, मंत्र चले मंत्र फुरे, दुहाई शिव शंकर की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, वो आपको प्रयास ही करना चाहिए कि इस मंत्र को आपको श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए। यदि श्रवण करते हुए आप कंठस्थ करते हैं तो कुछ ऊर्जा आपको मंत्र की पहले ही मिल जाती है, जिससे आप इमरजेंसी में झाड़ा लगा सकते हैं 1 से 5 बार तक। तो निश्चित ही मानिए इमरजेंसी में आपके घर की, आपके परिवार की सुरक्षा होती है, या किसी व्यक्ति को आप पीड़ित देखते हैं तो उसको भी आप इमरजेंसी में झाड़ा लगाकर उसे राहत प्रदान कर सकते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा हमें 1 से 5 बार ही करना चाहिए, और ऐसा करने से आप मात्र 10% ऊर्जा मंत्र की प्रयोग कर सकते हैं। 100% शक्ति को प्रयोग करने के लिए मंत्र को जागृत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हाँ, बुंदेलखंडी शाबर मंत्र जो होते हैं, इनकी जो शब्दों की संख्या होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो आपको इनसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आसानी से जब आपका पूरा हो जाता है, आसानी से इन मंत्रों में सिद्धता आ जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको श्रवण करते हुए उन्होंने कंठस्थ कर लिया, ऐसे में ही उन्हें मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रयास ही कर लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत मंत्र का हमें जापन कर लेना चाहिए और इनका हवन करके इन मंत्रों को जागृत करना चाहिए। मुहूर्त हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। ऐसे मुहूर्तों में हनुमान जी महाराज का विधिवत आप पूजन करिए। आप चाहें तो मंदिर में हनुमान जी महाराज का पूजन कर सकते हैं। तेल, सिंदूर, नारियल, प्रसाद, पान, सुपारी, बतेशा, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका बढ़िया से पूजन कर लीजिए। उनके सामने आसन डालकर अपना बैठ जाइए। एक अखंड ज्योति जला लीजिए और रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला या चंदन की माला से इस मंत्र का, इस साबर मंत्र का आप जापन करिए। लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई ना कोई बीज मंत्र जरूर लगाइए। जाप करिए। 11 माला जप करने का प्रयास करिए भैया, ठीक है। 11 माला यदि आप कर लेते हैं तो मंत्र की 100% ऊर्जा जागृत हो जाती है। लेकिन आप नहीं कर पाते 11 माला, 5 ही माला कर पाते हैं, तो भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इतने में इतनी सिद्धि तो मंत्र में मिल जाती है कि हमारी बाधाओं का हरण हो सकता है और हम परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर जब भी मुहूर्त आते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें इस मंत्र का जापन करना चाहिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, तो धीरे धीरे हमारे मंत्र में संपूर्ण सिद्धता आ जाती है, ठीक है। तो आप 11 माला जपने का प्रयास करिए। नहीं कर पाते तो 5 माला तक में ही आप काम चला सकते हैं। लेकिन जप आप चाहे जितना भी करें, 1 माला आपको हवन करना अनिवार्य है। और हवन करने के लिए आपको पलाश की लकड़ी का ही प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान देना है। आपके हवन कुंड में पलाश की लकड़ी की ही संविदा डलनी चाहिए, उसमें अन्न और किसी संविदा की आपको आवश्यकता नहीं है। हवन सामग्री में आप शुद्ध घी की आहुति भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो घर में हवन सामग्री बना सकते हैं, या बाजार में बने बनाए पैकेट मिलते हैं हवन सामग्री के, तो उन पैकेटों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आहुति डालिए। इसके बाद जब आपकी 108 आहुतियाँ संपन्न हो जाएं, अपने कुल देवी देवताओं की, इष्टों की आहुतियाँ डाल दीजिए। अपने गुरु मंत्र की भी आप आहुति उसमें डाल सकते हैं। मंत्र दीक्षा के मंत्र की भी आहुति आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जल घुमा दीजिए। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल को मत्थे पर अपने तिलक करिए स्पर्श करते हुए। इसके बाद आप शांति मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। क्षमा याचना आपको बीच में ही कर लेनी चाहिए, हवन करने के जस्ट बाद ही हाथ जोड़कर बढ़िया सी प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, पूजा पाठ नहीं जानते, क्रिया विधान नहीं जानते, सेवा करना नहीं जानते, हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें। जो भी हम कर पाए हैं इस पूजा को स्वीकार करें। फल स्वरूप हमारे मंत्र में सिद्धि दे दें, हमको शक्ति दे दें, ताकि हम अपनी बाधाओं का हरण कर पाएँ और परोपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएँ। ऐसी बढ़िया से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने आसन के नीचे जल छिड़कते हुए, शांति मंत्र का पाठन करते हुए अपने आसन से आप उठकर अपने कार्य में लग सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो आपने हवन किया है, उस हवन में आपने पलाश की लकड़ी ही डाली और आपने हवन किया है, तो जब आपकी अग्नि ठंडी हो जाए, ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से जल जाने दीजिएगा। जब आपकी अग्नि ठंडी हो जाए, पूरी तरह भस्म बन जाए, तो भस्म को बढ़िया से आपको किसी छन्नी के सहारे छानना है। बारीक वाली भस्मी जो है आपको सुरक्षित अपने पास रख लेनी है। बाकी जो ऊबड़ खाबड़ भस्मी या कोयला बचा होगा उसको आप विसर्जन कर सकते हैं। बाकी और सामग्रियाँ जो फूल हैं, पत्ते हैं,
बेलपत्र है, दूबा है, ये सारी सामग्रियाँ आप विसर्जन कर सकते हैं। नदी में जाके या किसी तालाब में जाके विसर्जन कर सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि कैसे इस मंत्र को हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जिस घर में भी हमें चौकी लगानी होती है भैया, तो हमें ध्यान देना होता है कि जिस घर में हनुमान जी की चौकी लगाना है, पहले तो उस घर में हमें कुछ निर्देश जारी करने हैं। मांस मदिरा का सेवन उस घर में कभी भी नहीं होना चाहिए चौकी लगाने के बाद, और प्रयास ये करें कि पूर्णतः सात्विक आहार करें। ऐसी शर्त के ऊपर ही आप किसी के घर में इस मंत्र से चौकी लगा सकते हैं, क्योंकि यदि वो इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तामसिक भोजन का पान करते हैं, तो उनकी चौकी किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। तो ये पूछ लीजिएगा भैया कि आप इन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ठीक है, सात्विक भोजन का पान करना है, तो ही चौकी लगाने का आप प्रयास उस घर में कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके आप घर में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर जल से अभिमंत्रित जल को आप पान करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी शरीर से नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत की बाधा, अलाय बलाय शब्द दूर हो जाती हैं। नीम की डंडी से झाड़ा लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज के गदा से इस मंत्र का झाड़ा बहुत ही प्रभावशील होता है। गाय के पूंछ से जो बाल होते हैं, उस बालों से बनी हुई साँठ यानी रस्सी, उस रस्सी से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो यह मंत्र अपनी शोगुना शक्ति के साथ प्रभाव दिखाता है और एक ही प्रहार से समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। लेकिन यह चौकी लगाने वाला मंत्र है, सुरक्षा मंत्र है, ठीक है। तो इस मंत्र से एक तो कीलें अभिमंत्रित करके आप अपने घर के खिड़की दरवाजों में लगा सकते हैं, या जिसके घर में भी चौकी लगाना है, सुरक्षा करना है, उसके घर में कीलें अभिमंत्रित करके इस मंत्र से आप उस घर में लगा सकते हैं। उस घर की सुरक्षा हो जाती है। हनुमान जी महाराज की चौकी लगाने के लिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो सिंदूर चढ़ता है, वो चोला जब भी उतरता है तो हमें पंडित जी से बोलना पड़ता है कि उतरा हुआ चोला हमें वापस चाहिए, ठीक है। तो जिस दिन भी उतरे, क्योंकि हनुमान जी महाराज का चोला बहुत दिनों के बाद उतरता है, उतरवा कर आपको रख लेना है। जिस घर में भी चौकी लगानी हो उस घर में ऐसा हमें ईशान कोण का स्थान का चुनाव करना है। वहाँ एक छोटा सा चबूतरा हमको बनाना है, जिस जगह लोगों के पैर ना जाए। डेली वहाँ धूप दीप नैवेद्य की पूजा हो, अगरबत्ती जले, दिया जले, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था देखते हुए उस चबूतरे के अंदर थोड़ा सा वो हमें उतरा हुआ चोला सिंदूर का उस चबूतरे के अंदर सेंटर में डाल देना है और ऊपर से बंद कर देना है, बढ़िया से उसको सील कर देना है। और हनुमान जी महाराज के नाम का एक गदा आप वहाँ स्थापित कर सकते हैं, या फिर चिमटा भी स्थापित वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद समय समय पर हर मंगलवार, शनिवार या नित्य प्रतिदिन वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य नित्य प्रतिदिन चढ़ना चाहिए हनुमान जी महाराज के नाम का। ऐसा करने से वहाँ की चौकी एकदम पक्की चौकी हो जाती है। जिस जगह वो चौकी लग जाती है, समझ लीजिए वहाँ के घर में जब लगाते हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र से भी बुरी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कभी भी उस चौकी के आसपास भूत प्रेत की बाधाएं, नजर की बाधाएं या शत्रु के घात प्रयास नहीं करते उस जगह के पास आने का, हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि यदि धोखे से वो आ भी जाते हैं तो हनुमान जी महाराज का गदा प्रहार पड़ता है और हर प्रकार की बुरी बला वहाँ से कोसों दूर भाग खड़ी होती है। और हनुमान जी महाराज का जब गदा पड़ता है तो बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाती हैं। तो इस तरह हनुमान जी महाराज की आप चौकी लगा सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल चौकी लगा दीजिए, आप चाहें तो दरवाजे के दोनों तरफ लगा सकते हैं चौकी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देना होता है कि वहाँ जितनी चौकी आप लगाएंगे उसी जगह आपकी धूप दीप नैवेद्य से नित्य प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। हाँ, अब घर से हम कहीं बाहर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आप रहें वहाँ से हनुमान जी महाराज का सुमरण करके क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हम घर में आज है नहीं है, अपना आप स्वयं देख लीजिएगा। लेकिन जब आप घर में हो, उस स्थान पे हो, तो वहाँ धूप दीप होना ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरह यदि आप चौकी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की इस प्रकार की चौकी को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, कभी भी नहीं तोड़ सकता है। समय समय पर वहाँ अठवाई फल फलाहार आप अर्पण करिए, झंडा आप लगा सकते हैं हनुमान जी महाराज का। अपने स्तर से भगवान जी की आप पूजन कर सकते हैं। हाँ, अब जिस घर में ये चौकी लगे उसको सत्य निर्देश दीजिएगा, मांस मदिरा और तामसिक भोजनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप देखेंगे कि चौकी लगाने के साथ ही उसके घर के सभी प्रकार की समस्याएं वैसे भी दूर हो जाती हैं हनुमान जी महाराज की, क्योंकि वहाँ सुरक्षा लग जाती है। और इस कराल काल के लोग में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, उनका स्मरण मात्र काफ़ी होता है। फिर तो हम उनकी चौकी अपने घर में बिठा रहे हैं। यदि चौकी बिठा देते हैं तो समझ लीजिए फिर हमें किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बाकी चौकी लगाने के अनेकानेक तरीके होते हैं। आप अपने ग्रामीण क्षेत्रीय तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जिस तरह चौकी लगाई जाती है उस तरह इस मंत्र के सहारे चौकी लगाने का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे विधान का भी उपयोग करके अपने यहाँ चौकी लगा सकते हैं। एक और वीडियो
हमने बनाया था जिसमें चौकी लगाने के और भी विधान बताए गए हैं, तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब वीडियो बहुत लंबा वैसे हो गया है, नहीं और विस्तार से चर्चा करते इस विषय में। आप उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा। उस नंबर पर 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, यदि यह मंत्र आप श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं, इमरजेंसी में किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए कभी भी आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। यह मंत्र कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि आप सिद्ध नहीं कर पाते तो आप इस संकोच में रहे कि मंत्र हमने सिद्ध किया नहीं किया है, काम करे या ना करे। निश्चिंत रहिए, यह मंत्र बिल्कुल काम करेगा। आप जब झाड़ा लगाएंगे तो आराम लगेगा। बस ज़्यादा बार आप लगाने का प्रयास नहीं करिएगा, 1 से 5 बार तक। बाकी आपको रेगुलर कंटिन्यू इस मंत्र से झाड़ा लगाना है, तो इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। नहीं कर पाते 10 माला 5 माला जितना आप कर सकते हैं उतना जप करिए, लेकिन हवन 1 माला जरूर करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।